एक बार फिर आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। मैं इस समय दिल्ली में हूँ। दिल्ली का ये प्रगति मैदान है और यहाँ पर ईवी एक्सपो लगा हुआ है और इस ईवी एक्सपो में बहुत सारी इलेक्ट्रिक बाइक्स हैं, इलेक्ट्रिक स्कूटर हैं और बहुत सारे ऑटो हैं। लेकिन आज मैं आपको ऑटो की शक्ल में एक पैसेंजर क्रूजर दिखाने वाला हूँ। ये ऑटो आपको देखने में लग रहा होगा, जबकि इसका असली नाम पैसेंजर क्रूजर है। मैं इसका असली नाम पैसेंजर क्रूजर क्यों ले रहा हूँ? क्योंकि इसमें बहुत सारी खास बातें हैं और इसमें जो खास बात दी हुई है वो ऐसी है कि शायद आपने अभी तक किसी भी ऑटो में इस तरह की खास बात नहीं देखी हो। तो चलिए वन बाय वन मैं इसकी खास बात आपको बता दूं। और सबसे पहले शुरुआत करूंगा मैं आपको यहाँ से। इसकी जो ड्राइविंग सीट है, अगर ड्राइविंग सीट की बात करें तो काफ़ी बेहतरीन इसकी ड्राइविंग सीट दी हुई है। आप देख पा रहे होंगे कि जिस तरह से एक कार में जो सीट बेल्ट होती है उसी तरह से इस पैसेंजर क्रूजर में भी ये सीट बेल्ट दी हुई है। बाकी अगर आप इसे नीचे तक देखें तो नीचे तक बड़ी गजब की सीट है। आपको किसी छोटी मोटी गाड़ी में तो इस तरह की सीट नहीं मिलेगी, कार में भी इस तरह की कंफर्टेबल सीट आपको नहीं देखने के लिए मिलेगी। दूसरी सबसे बड़ी बात है कि अगर हम इसके पीछे की बात करें जहां पर पैसेंजर बैठते हैं तो यहां पर 3 पैसेंजर बैठ सकते हैं और तीनों पैसेंजर की सेफ्टी के लिए यहां पर भी ये सीट बेल्ट दिया हुआ है। और दूसरी बड़ी बात करें तो आप देखें यहाँ पर जो स्पेस है ये काफ़ी अच्छा स्पेस है, क्योंकि ऑटो में जब लोग बैठते हैं तो उन्हें ऐसा लगता है कि जैसे उनका सिर उसकी छत से लगने वाला हो। लेकिन अगर इसके हम डिफरेंस की बात करें तो सीट में और इसकी छत में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। यहाँ पर जो पैसेंजर हैं वो काफ़ी कंफर्टेबल होकर आसानी से बैठ सकते हैं। दूसरी अगर हम बात करें तो ये जो आप खिड़की देख रहे हैं इसकी, दरअसल ये खिड़की ना ये बिल्कुल फिक्स है। अगर हम इसकी खिड़की की बात करें तो खिड़की इसकी दूसरी साइड में है। अगर हम इसकी खिड़की की बात करें तो इसकी खिड़की यहाँ से है, तो मतलब इसमें जो एंट्री गेट है वो केवल एक ही दिया हुआ है। मतलब जो पैसेंजर हैं वो यहीं से इसमें एंट्री कर पाएंगे। लॉक खोलने का जुगाड़ भी बहुत अच्छा है। बाकी अगर आप इसे देखें तो पैसेंजर यहाँ से इसमें एंट्री करेंगे, आसानी से कंफर्टेबल होकर यहाँ पर बैठ सकते हैं। अगर इसके हम नीचे फ़र्श की बात करें तो फ़र्श भी काफ़ी गजब का है इसका। और दूसरी अगर हम इसकी बात करें तो जब इसकी हम खिड़की लगा देते हैं तो काफ़ी अट्रैक्टिव ये देखने में लगता है। तीसरी अगर हम बात करें तो यहाँ पर इसका डिस्प्ले दिया हुआ है दोस्तों, और डिस्प्ले में क्या क्या आपको देखने के लिए मिलेगा वो हम आपको बता देते हैं। ये डिस्प्ले है और डिस्प्ले में आप इसके जो पैसेंजर क्रूजर है इसके बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन, पूरी डिटेल यहाँ पर आएगी। कितनी इसकी स्पीड है, कितनी इसकी बैटरी बची हुई है, या क्या इसमें कमी है, या बहुत सारी बातें जो भी एक कार के लिए होती हैं वो सारी चीज़ यहाँ पर देखने के लिए मिलेगी। अगर हम इसके स्टीयरिंग की बात करें तो स्टीयरिंग भी काफ़ी अच्छा इसका दिया हुआ है। बाकी तो जो मॉडल है, मॉडल तो आप इसका देख ही पा रहे हैं। तो सामने वाला जो पोर्शन है ये भी काफ़ी अट्रैक्टिव है और एकदम स्मूथ ये बनाया गया। और यहाँ पर इसका साफ़ करने के लिए ये जो वाइपर्स हैं, वाइपर्स भी यहाँ पर लगाए गए हैं। दूसरी अगर हम बात करें इसके टायर्स की तो टायर्स भी काफ़ी मोटे इसमें दिए हुए हैं। और डिस्क ब्रेक यहाँ पर, डिस्क ब्रेक की फैसिलिटी यहाँ पर दी हुई है। आपको आम ऑटो रिक्शा में डिस्क ब्रेक की जो फैसिलिटी है वो देखने के लिए नहीं मिलेगी। बाकी अगर इसके सामने से हम बात करें, सामने इसका फ्रंट अगर हम लुक देखें तो लुक इतना अट्रैक्टिव है कि दूर से ही देखने में लगता है कि हाँ वास्तव में ही कोई बेहतरीन ऑटो रिक्शा यहाँ से निकल रहा है। अब बात करते हैं कि इसमें कोई सेफ्टी फीचर्स भी दिया है या नहीं दिया। तो यहाँ पर ये फायर के सेफ्टी फीचर्स 2 दिए गए, एक यहाँ पर ये लगाया गया है और दूसरा जो फायर का सिलेंडर है वो दूसरा वहाँ पर लगाया गया है। तो ये 2 फायर के यहाँ पर सिलेंडर हैं जो सेफ्टी फीचर्स इसके आते हैं। दूसरे अगर हम इसकी लेंथ की बात करें तो इस कंपनी का ये दावा है कि इसकी जो लेंथ है वो इस हिसाब से बनाई गई है कि जो जिस तरह से ऑटो रिक्शा आसानी से पलट जाते हैं, तो उनका ये दावा है कि जिस तरह से कार में ये सेफ्टी होती है कि वो पलटती नहीं है आसानी से, ये भी आसानी से नहीं पलटेगा। अगली बड़ी बात इसकी करें तो इसके अंदर जो बैटरी है वो लिथियम बैटरी दी हुई है, जबकि जो आम ऑटो रिक्शा होते हैं उनके अंदर जो बैटरीज हैं वो होती हैं लेड एसिड बैटरी। लेकिन लिथियम बैटरी और लेड एसिड बैटरी में अंतर क्या है वो हम आपको अंतर बता दें। क्योंकि जो लेड एसिड बैटरीज होती हैं उनकी जो रेंज है, उनकी जो स्पीड है वो काफ़ी कम होती है। अब अगर हम इसकी स्पीड की बात करें तो इसकी स्पीड है 45 किलोमीटर्स, 45 किलोमीटर्स पर आवर के हिसाब से इसकी स्पीड है। और अगर इसकी बैटरी की टोटल हम कैपेसिटी की बात करें तो एक बार चार्ज होने के बाद में 142 मतलब 142 किलोमीटर एक बार चार्ज होने के बाद में ये जा सकता है। अब सबसे बड़ी बात ये होती है कि जो ऑटो रिक्शा वाले होते हैं उन्हें ये समस्या होती है कि वो रात में अपने ऑटो रिक्शा की बैटरी चार्ज करते हैं और सुबह को उसे लेकर सड़कों पर घूमते हैं, और अगर बाय द वे दोपहर के समय या शाम के समय उनकी बैटरी डिस्चार्ज हो जाती है तो बड़ी समस्या होती है, क्योंकि बैटरी को चार्ज करने के लिए 5 से 6 घंटे का टाइम चाहिए होता है। लेकिन इस ऑटो रिक्शा में, इस पैसेंजर क्रूजर में ये दावा किया जा रहा है कि इसके अंदर जो बैटरी है, जो इसके अंदर लिथियम बैटरी है, उसे चार्ज करने में मात्र 1.5 से 2 घंटे ही लगेंगे। 1.5 घंटे में ये बैटरी फुल चार्ज हो सकती है और उसके बाद फिर 142 किलोमीटर तक जा सकती है। अब इसकी सवारियों की बात करें तो 3 सवारियां पीछे बैठ सकती हैं और एक ड्राइवर इसमें आगे बैठ सकता है।
और सबसे बड़ी बात होती है कि ये आपको कितने रुपए में मिल सकती है, तो कितने रुपए में मिलेगी और इसके अंदर और क्या क्या खास बात है, इस वीडियो में आपको बने रहिए। इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी मिलने वाली है। जो कंपनी के ओनर हैं उनसे हमारी बात हुई है और वो आपको पूरी जानकारी इस पैसेंजर क्रूजर के बारे में देने वाले हैं। तो आपको ये पैसेंजर क्रूजर कैसा लगा इसके बारे में हमें कमेंट करके जरूर बताएं और पूरी जानकारी के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। नमस्कार। पहली बार हमारे को बहुत खुशी हो रही है कि आप लोग आज हमारे स्टॉल में यहाँ आए हैं। मेरा नाम सुदीप बैनर्जी है, मैं सायरा केटो ईवी प्राइवेट लिमिटेड का रिप्रेजेंटेटिव हूँ। ये जो आप प्रोडक्ट देख रहे हैं ये कन्वेंशनल ऑटो से एकदम हट के है। इसे हमने पैसेंजर क्रूज़र का नाम दिया है। ये यूरोपियन डिज़ाइन प्लेटफॉर्म पे बना हुआ है और वर्ल्ड के सबसे बड़ी ईवी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी BYD ऑटो से टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र के प्लेटफॉर्म पे इसे हम मार्केट में लॉन्च कर रहे हैं। इस गाड़ी की आपको खासियत बता दूं, ये गाड़ी का जो व्हील बेस है वो व्हील बेस जो है वो करीब 2350 mm का है, जो इस सेगमेंट में बाकी सारी 3 व्हीलर से बेटर है। ये गाड़ी का जो टायर साइज़ देख रहे हैं इसमें 13 इंच का टायर लगा हुआ है। ज़्यादातर मार्केट में जो आप 3 व्हीलर देखते हैं वो कन्वेंशनल डिज़ाइन जो लास्ट 30-40 साल से डिज़ाइन चल रहे हैं वो आप देख रहे हैं, उससे एकदम हटके है ये गाड़ी। बाकी जो खूबियाँ हैं गाड़ी में, जो ये गाड़ी हम मार्केट में लॉन्च करने जा रहे हैं, इसमें फुल चार्ज पे करीब करीब 142 किलोमीटर्स का रेंज कस्टमर को मिलेगा जो भी गाड़ी ये खरीदेगा। इसके अलावा फास्ट चार्जिंग कैपेबिलिटी भी गाड़ी में प्रोवाइड की जा रही है। सर एक मैं आपको बात को बीच में रोक दूँ, सबसे बड़ी समस्या ऑटो रिक्शा वालों की ये होती है कि जब बैटरी डिस्चार्ज हो जाती है तो उसे चार्ज करने के लिए 5-5, 6-6 घंटे उन्हें वेट करना पड़ता है और तब जाकर वो बैटरी चार्ज होती है, फिर अपना ऑटो रिक्शा लेकर वो चलते हैं। मोस्टली जो ऑटो रिक्शा वाले हैं वो रात में अपनी बैटरी चार्ज करते हैं और दिन भर चलाते हैं, लेकिन जब बीच में डिस्चार्ज हो जाएगी तो बड़ी समस्या होती है। तो इसमें इस समस्या को कोई सॉल्यूशन दिया आपने? इसी का समाधान को लाने के लिए हमने इसमें फास्ट चार्जिंग कैपेबिलिटी रखी है। तो पूरी बैटरी करीब करीब 1.5 घंटे में फास्ट चार्जिंग में फुल चार्ज हो जाएगी। तो अगर 1.5 घंटे में हो जाएगी? 1.5 घंटे में फुल चार्ज हो जाएगी। अगर ड्राइवर फास्ट चार्जिंग कैपेबिलिटी यूज़ करना चाहे तो 1.5 घंटे में हो जाएगी। अगर स्लो चार्जिंग में यूज़ करना चाहे तो 4 घंटे में ये गाड़ी बैटरी पूरी चार्ज होती है। तो बैटरी सर इसमें लेड एसिड है या लिथियम बैटरी? लिथियम बैटरी है। हाँ जी, लिथियम बैटरी है। और इसमें जो बेसिकली बाकी जो एडिशनल सेफ्टी फीचर्स के पर्सपेक्टिव से देखूं तो ड्राइवर का कैबिन है उसमें भी सीट बेल्ट प्रोवाइड किया गया है और पैसेंजर्स के लिए भी हमने सीट बेल्ट प्रोवाइड किया है। तो सेफ्टी पर्सपेक्टिव से ध्यान में रखते हुए प्लस ये सबसे बड़ा व्हील बेस होने के वजह से व्हीकल की जो स्टेबिलिटी है वो बहुत ही बेहतरीन है। इसकी हाईएस्ट स्पीड करीब 45 किलोमीटर्स की है, जो अगर आप मार्केट में ज़्यादातर इलेक्ट्रिक 3 व्हीलर्स देखें तो उसके बेटर परफॉर्मेंस भी ये गाड़ी दे रही है। सर आपने बताया था 45 इसकी हाई स्पीड है, तो ये जब सवारियां बैठी होंगी तब है इतनी स्पीड या खाली की? फुल लोड कैरिंग कैपेसिटी जिसमें ड्राइवर प्लस 3 पे 45 किलोमीटर्स की इसकी स्पीड आपको रोड पे मिलेगी। आपने ये भी बताया था सर बैटरी एक बार चार्ज होने के बाद में 142 किलोमीटर तक ले जा सकती है, तो वो खाली के बताया था या सवारियों को भरकर? सर ये जब गाड़ी चलाते हैं हम तो खाली तो चलाएगा नहीं ड्राइवर, वो तो जब पूरा सवारी रहेगा तभी चलाएगा। फुल चार्ज के बाद उसको 142 किलोमीटर्स का रेंज मिलेगा। कितनी सवारियां बैठ सकती हैं? D+3 का इसमें कैपेबिलिटी है। आने वाले टाइम पे इसमें अलग अलग वेरिएंट्स भी हम लॉन्च करेंगे, तो जिसमें D+5 भी हम प्रोवाइड करेंगे कस्टमर्स को, जिसमें डुअल सीट ऑप्शंस भी दिया जाएगा। D मतलब ड्राइवर समेत? ड्राइवर समेत, हाँ जी। अच्छा सर आप लोगों ने जैसे इसमें जो डिस्प्ले दिया है इसमें क्या क्या देखने के लिए मिलेगा? इसमें बेसिकली उसका जैसे कितना किलोमीटर का रेंज अभी बाकी है और इसके अलावा कितनी किलोमीटर गाड़ी चल चुकी है, तो ये सारी चीज़ें और स्पीड, ये 3 चीज़ें इसमें डिस्प्ले में दिखती है। जी सर और क्या खास बात दी है इसके अंदर? बेसिकली जैसे मैंने आपको बताया, बाकी जो गाड़ियाँ मार्केट में आप लास्ट 30-40 साल से सेम ओल्ड डिज़ाइन पे हम देख रहे हैं और उन गाड़ियों की जो क्षमता है इन टर्म्स ऑफ कैपेबिलिटी ऑफ डिलीवरिंग नॉट ओनली कंफर्ट टू अ पैसेंजर बट ऑल्सो कि जो गाड़ी रास्ते में चल रही हो तो स्टेबल रहे गाड़ी। तो जैसे आजकल अगर आप ज़्यादातर सड़कों में देखेंगे कि फ्लाईओवर्स बने हुए हैं, तो वो पहले जैसा ज़माना नहीं कि आप फ्लैट बेड रोड पे ही चला रहे हैं, तो काफ़ी इंक्लाइन होता है और काफ़ी डिक्लाइन भी होता है रास्ते में। तो आपको बेसिकली एक ऐसी गाड़ी चाहिए होती है जो गाड़ी स्टेबल हो। तो
चाहे वो फ्लाईओवर चढ़ते वक्त गाड़ी चढ़ रही हो या उतरते वक्त चढ़ रही हो या टर्न्स पे हो, तो ये सबसे बड़ा व्हील बेस होने की वजह से और 13 इंच टायर साइज़ होने की वजह से ये गाड़ी काफ़ी स्टेबल। गिरने का जो चांस है वो ना के प्रॉब्लम समान होने का सवाल ही नहीं होता चाहिए अनलेस अनटिल कोई ऐसी अनहोनी हो जाए कि कहीं से कोई किसी को एक्सीडेंट हो जाए, विच इज़ समथिंग विच इज़ यू कैनॉट बी रूल्ड आउट अदरवाइज। अच्छा सर, जो हम अभी तक देख रहे हैं जो सड़कों पर ऑटो रिक्शा दौड़ रहे हैं, उनमें यहाँ पर कुछ पर्दे टाइप के डाले होते हैं कवर करने के लिए ताकि धूल वगैरह ना आए, तो इसमें तो धूल जाएगी सर इसके अंदर? सर इसमें ऐसा है कि ये जो आप वेरिएंट देख रहे हैं, इसमें डीलर के एंड पे जब ड्राइवर खरीदेगा तो उसमें हम टारपोलिन के कवर्स प्रोवाइड कर सकते हैं, विच विल बी सोल्ड एज एन एक्सेसरी, नॉट एज अ स्टैंडर्ड फिटमेंट। हाँ जी। अच्छा सर, अब ये और बताएं कि अगर कोई इसे खरीदना चाहे या इसके बारे में जानकारी और ज़्यादा पाना चाहे तो किस तरह से जानकारी पा सकते हैं? ये गाड़ी हमारे दिल्ली और आसपास के जितने भी बड़े शहर हैं पूरे भारत में शीघ्र ही डीलरशिप लेवल पे उपलब्ध होगी। आज की तारीख में हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले कुछ वीक्स के अंदर ही हम ये डीलरशिप्स ऑपरेशनल हो जाएंगे। अभी डीलर्स का ऑनबोर्डिंग चल रहा है, तो अगर कोई कस्टमर पर्सपेक्टिव से इस गाड़ी को खरीदना चाहे तो हमारे डीलरशिप में विज़िट कर सकता है। इसके अलावा उसे अगर प्रोडक्ट रिलेटेड कोई ज़्यादा जानकारी चाहिए या डीलर बनना चाहे तो sairaketo.com पे वो संपर्क कर सकता है। हमारा फेसबुक पेज भी है, इंस्टाग्राम पेज भी है, ट्विटर पे भी है, तो ये तीनों प्लेटफॉर्म पे हमें, और लिंक्डइन पेज भी है, तीनों प्लेटफॉर्म पे हमें कनेक्ट कर सकता है और हमारी सेल्स टीम उससे सारी जानकारी प्रोवाइड करेगी। सर ये मार्केट में कब तक आ जाएगा? मार्केट में इट इज़ ऑलमोस्ट देयर इन टर्म्स ऑफ सेलिंग टाइम की अगर मैं बताऊं तो एनी टाइम बिटवीन दिसंबर एंड जनवरी तक। अच्छा सर, कोई कॉन्टैक्ट नंबर भी बता सकते हैं जिससे कोई लोग संपर्क कर लें? ये बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो वेबसाइट तक ना पहुंच पाते हैं या वेबसाइट में ढूंढ कर वो मतलब किसी के पास तक वो कनेक्ट हो ही नहीं पाते। हमारा टोल फ्री नंबर भी अवेलेबल है, डीलर हेल्पलाइन नंबर भी अवेलेबल है, तो अगर आप ज़्यादा जानकारी चाहते हैं तो हमारे पास 9580800251 पे वो संपर्क कर सकते हैं। अच्छा सर, अब जो मेन बात थी इसकी वो तो रहेगी, हमने पूरा वीडियो बना दिया, लेकिन इसकी मेन बात है कि लोग इसे कितने रुपए में खरीद सकते हैं? सर ये जो प्रोडक्ट हम लॉन्च करने जा रहे हैं इसका एक शोरूम लगभग 3.8 के आसपास रहेगा। तो जैसे ही ये प्रोडक्ट 3.8 मतलब 3,80,000 के आसपास, तो जैसे ही ये डीलरशिप्स में अवेलेबल होगी उसकी सारी प्रेस इंफॉर्मेशन मार्केट में हम कम्युनिकेट करेंगे, तो कस्टमर को भी हम जानकारी देंगे। जो हमारे साथ डायरेक्ट अभी जुड़ना चाहते हैं हम उन्हें फ़ोन के द्वारा SMS के द्वारा भी संपर्क करके बताएंगे कि गाड़ी अभी डीलरशिप पे अवेलेबल है।